जगत का कारण स्वयंभू अनादि और आज हूँ। मैं ही जगत का प्रवर्तक हूँ और निर्वर्तक और संवर्तक भी मैं ही हूँ। मुझसे अधिक बड़ा अन्य कोई नहीं है। जिस समय यह वार्ता महाराज हो रही थी, सारे देवता और ब्रह्मा जी के मध्य में जब यह वार्ता चल रही थी, तो वहाँ मुनि मंडली के साथ भगवान विष्णु जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के और भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध आया। बोला महाराज, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के अलग अलग कार्य भगवान ने दे रखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो बोला संवर्तक में हूँ, निवर्तक में हूँ, बनाने वाला में हूँ, बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ, सृष्टि का पालन भी मैं ही करता हूँ, संहार भी मैं ही करता हूँ, प्रलय भी मैं ही करता हूँ। तो ऐसे वचन जब महाराज भगवान विष्णु ने सुने तो महाराज विष्णु भगवान बड़े क्रोधित हो गए और उनसे कहने लगे कि ब्रह्मा तू मेरी आज्ञा से जगत को सिर्फ तेरा काम है। ब्रह्मा का काम क्या है? जगत को रचना, सृष्टि को आगे बढ़ाना। बोला हे ब्रह्मा जी, मैंने सिर्फ तुम्हारा कार्य सौंपा था, सिर्फ सृष्टि को आगे बढ़ाना, जगत की रचना करना। तो आपका काम यह है, आप कह रहे मैं तो सब कुछ मैं हूँ, सृष्टि भी मैं ही करता हूँ, प्रलय भी मैं ही करता हूँ, अंत में मैं ही करता हूँ, पोषण भी मैं ही करता हूँ। ये क्या गलत व्यवहार कर रहा है, गलत बात कर रहा है और तुम प्रधान बनना चाहते हो। इस पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी में दोनों में संघर्ष छिड़ जाता है। ब्रह्मा विष्णु का आपसी कलह पैदा हो जाती है और अंत में उन दोनों ने चारों वेदों से प्रार्थना की और चारों वेदों से प्रार्थना की और चारों वेदों से कहने लगे महाराज, आप वास्तविक तत्व का यथार्थ रूप हमें बताइए। चारों वेद को बुला करके तब भगवान शिव जी का स्मरण करते सभी वेदों ने भगवान शिव को ही परम तत्व कहा। बोला महाराज, परम तत्व श्री भगवान शिव है, ओम है, प्रणव है और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों में से भगवान शिव ही तत्व है। इसलिए यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे वेदो, भला नित्य शिवा में रमण करने वाला और वह शिव है, आप कहते हो कि वह शिव ही तत्व है, शिव तत्व कैसे हो सकता है? और वो तो देखो, जब आदमी को अपनी बढ़ाई करवानी हो, जब आदमी को लगे कि मैं सबसे ऊंचा दिखूं या सबसे बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो अपने गुरु को भी भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। परमात्मा के सामने जिस तरह से हम प्राणी हैं, हमारे साथ में कोई गलत कार्य हो जाता है तो क्या करते हैं? अरे बोला भगवान मेरे साथ बहुत गलत किया। गलत किया किसने? हम कहते हैं कि गलत किया भगवान ने, और हम कहते हैं बोला अरे भगवान ने बड़ा अच्छा किया, आपका तो बहुत अच्छा काम। कोई भी उदाहरण, आपका तो बड़ा अच्छा, भगवान ने बड़ा अच्छा किया, आपको काम बना दिया, आपके बच्चों की नौकरी लगा दी, शादी हो, भगवान ने बड़ा अच्छा किया, आपको भगवान ने बहुत संपत्ति दी। कई लोग क्या कहते, बोला महाराज संपत्ति ऐसी नहीं थी, भगवान ने बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत रात दिन एक कर देते हैं, जब जाके थोड़ी सी संपत्ति, कितनी कहते बोला थोड़ी सी संपत्ति बना पाए हैं, उसका श्रेय हम भगवान को नहीं देते हैं, उसका श्रेय हम अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर परमात्मा क्या करता है, कई बार ऐसे लोगों को हमने ऐसे भी देखा है जो श्रेय अपने कमाई का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, तो एक क्षण में भी उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। बोला ठीक है बेटा, मैंने कमाया तो संभाल के रख, लेकिन उसको कमाने की तो बात छोड़ो, उसको संभाल भी नहीं पाता है। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु में जब ये आपस में विवाद छिड़ा, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे, बोला महाराज भगवान शंकर है वो क्या है? वो तो सारे दिन शिवा में रमण करते हैं, वो तो शिवा में रमण करते हैं। न बुलाकर उससे कहा और प्रार्थना की कि तुम भैरव का तो पीछा छोड़ दो, बहुत दिन हो गया भैरव जी का, हे ब्रह्मत्या इस भैरव का पीछा छोड़ दीजिए। तो विष्णु के कहने पर भी ब्रह्मत्या ने शिव जी का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद भैरव जी काशीपुरी में पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचते ब्रह्मत्या भी हाहाकार करते हुए पाताल लोक में चली गई। और उसी समय भैरव के हाथों से ब्रह्मा जी का कपाल भूमि पर गिर पड़ा और वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोल शंकर भगवान, बोल कपाल मोचन भगवान की।
और ये कपाल मोचन कहाँ है? ये काशी में ही है। ये मनुष्य काशी में कपाल मोचन तीर्थ में स्नान करता है, उसके चित्र भी तृप्त हो जाते हैं और जो ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो काशी में कपाल मोचन इस तीर्थ में जो स्नान करता है, दर्शन करता है, यदि कोई वो पितृदोष है और पितृ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, पितृदोष की शांति करवानी है, तो कपाल मोचन तीर्थ में जाकर स्नान से दान से पुरुषे पितरों की शांति हो जाती है और ब्रह्म हत्या कोई प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म हत्या किसी को भी लग सकती है। ब्रह्म हत्या का मतलब यही है, आप किसी का सिर का छेदन करेंगे या किसी ब्राह्मण की हत्या करेंगे तो ही ब्रह्म हत्या लगती है। ब्रह्म हत्या का मतलब किसी ब्राह्मण को यदि आपने अपशब्द बोल दिए और कहते हैं ब्राह्मण की हत्या कौन सी है? ब्राह्मण का अपमान करना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए आपने सुना होगा महाभारत में भी एक बार आया था अश्वत्थामा को मारने के समय, उस समय आया था ना कि बोला महाराज इसको मार दीजिए, बोला इसको मारना नहीं है क्योंकि ये ब्राह्मण है और मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। फिर उन्होंने कहा बोला महाराज को वचन तो मैं दे चुका मारने का, तो उन्होंने कहा बोला महाराज ब्राह्मण का अपमान करके उसके शिखा को काट करके उसको छोड़ देना है, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, ब्रह्म हत्या के बराबर है। तो इसलिए बताते हैं जो कपाल मोचन तीर्थ में काशी विश्वनाथ में जाकर के कपाल मोचन तीर्थ में स्नान करता है, दान पुण्य करता है, उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। ब्रह्म हत्या यदि आप किसी से भी किसी ब्राह्मण ये कोई जरूरी नहीं है कोई कर्मकांड, किसी भी ब्राह्मण के साथ आपने वार्तालाप में गलत वार्तालाप हो गई हो या किसी की आत्मा को ठेस पहुंच गया हो, तो इसलिए कपाल मोचन तीर्थ में जाकर के उसकी निवृत्ति के लिए वहां पर स्नान करें, अपने पितरों के उद्धार के लिए वहां पर स्नान करें, तो उससे पितरों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और काशी में भैरव के दर्शन करने से परम गति की प्राप्ति हो जाती है। और बताते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी और मंगलवार को काशी में भगवान भैरव के दर्शन करने से परम गति की प्राप्ति होती है। और ऐसा कथा प्रसंगों में भी आया है कि जो काशी में वास करने वाला हो, जो काशी में है या काशी में रहता हो, या हम कभी गलती से काशी में चले गए गलती से या जानबूझ करके, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, यदि अष्टमी है और मंगलवार है और हमने भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो हमारे पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हम काशी में कृष्ण पक्ष में अष्टमी पड़ी हो तो भैरव जी के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए, या मंगलवार पड़ रहा हो तो मंगलवार हो तो अवश्य जाना चाहिए, भैरव जी महाराज के दर्शन अवश्य करना चाहिए। और वैसे तो अभी पहले भी आया था, कथा में भी आया है कि जब तक भैरव जी के दर्शन नहीं करते हैं जब तक हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होती, पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए काशी विश्वनाथ में जाए, काशी बनारस जाए तो कभी भी भगवान काल भैरव के दर्शन की फिक्र कदापि नहीं आना चाहिए। और इस तरह हमारा भैरव जी महाराज की कथा का वर्णन आपने सुना और भगवान शिव के अनेकों अवतारों की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो भगवान बोल शंकर भगवान की। तो नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया था, तब भगवान शिव जी ने नरसिंह के महातेज को नष्ट करने के लिए अपने समान भयावह रूप वाले वीरभद्र का जब स्मरण किया तो वीरभद्र ने प्रकट होकर भगवान शिव जी से कहा, हे महाराज क्या आज्ञा है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तो शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी, हे वीरभद्र तुम जाकर के नरसिंह का क्रोध को शांत करिए, पहले उन्हें धैर्य से समझाना, यदि वह नहीं माने तो मेरी ओर से भैरव रूप दिखा करके भयंकर भाव प्रकट करना, और यदि फिर भी शांत ना हो तो उनके समीप पहुंच करके युद्ध करना, और लेकिन पहले उनको विनम्र भाव से समझाना और भैरव को दिखाकर भयंकर भाव प्रकट करना। यदि विनम्र भाव से नहीं समझते हैं तो अपना घोर जो है रूप दिखा करके, भयंकर रूप दिखा करके, रुद्र रूप दिखा करके, भैरव रूप दिखा करके उनको सामने जाना। वीरभद्र भगवान शिव जी की आज्ञा से नरसिंह के समीप पहुंचे और विनम्र शब्दों से समझाया, परंतु वीरभद्र के शांत वचन सुनकर नरसिंह क्रोधाग्नि से पहले से भी अधिक प्रचंड हो गई नरसिंह भगवान की। और नरसिंह बोले, वीरभद्र
तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अभी समस्त संसार को नष्ट कर दूंगा इसी समय, और मेरे अंश तथा शक्ति से ब्रह्मा इंद्र आदि सब हुए, सबके स्वामी तो मैं ही हूँ। तब नरसिंह इस प्रकार वचन सुनकर वीरभद्र ने क्रोधित होते हुए कहा, वाद विवाद मिथ्या है, मैं भगवान शिव की प्रेरणा से तुम्हारे संहार के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तुमने भी भगवान शंकर जी की शक्ति को लेकर के इस राक्षस का संहार किया है, और इसमें तुम्हें भगवान शंकर ने ही प्रेरित किया था, भगवान शंकर ने ही तुम्हें शक्ति प्रदान की है, तब इस घोर राक्षस को तुमने नष्ट किया है। और अब भगवान शंकर का ही आदेश है कि आप शांति को प्राप्त हो जाइए, किंतु तुम अभिमानवश होकर के भगवान शिव के महत्व को ही भूले जा रहे हो। तुम न सृजक हो, न पालक हो, और न ही तुम पोषक हो। तुम भगवान शिव जी पर सिर्फ आश्रित होकर विभिन्न अवतार लेते हो। आदि से अंत तक केवल भगवान शिव जी की ही माया व्याप्त है। और ये नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को इसी समय अंतरहित तो नहीं करेंगे, तो मुझे इसी क्षण भैरव रूप वाले क्रोध वाले भगवान शंकर का विशाल वज्र बन करके मृत्यु के समान तुम पर आच्छादित होना पड़ेगा। इतना कहकर के वीरभद्र मौन हो गए। तो वीरभद्र के वचनों को सुन करके महाराज नरसिंह क्रोधित होकर के और वीरभद्र जी को पकड़ने के लिए दौड़े। और महाराज उसी समय आकाश में व्याप्त भगवान शिव जी का कठिन तेज प्रकट हो गया, और जैसे कुछ क्षण के लिए वीरभद्र का रूप भी अदृश्य हो गया। और महाराज शिव जी का वह तेज और सरम पक्षी के रूप में था, और उन्होंने नरसिंह पर आक्रमण किया, जिस प्रकार गरुड़ पर सर्प आक्रमण करता है। और पक्षी रूप में अवतीर्ण भगवान शिव जी से गृहित नरसिंह का शरीर अति दीन और जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया, और उन्होंने अत्यंत पीड़ित होकर के भगवान शंकर की वंदना प्रारंभ करी। इस प्रकार नरसिंह भगवान शिव से परास्त होकर के शक्तिहीन हो गए, और वीरभद्र जी ने उनके सभी अवयवों से अपने लीन कर लिया, और सभी देवता कल्याणकारी परमेश्वर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। और देवताओं की स्तुति सुनकर के परमेश्वर पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले कि आप लोग घबराए नहीं, इससे विष्णु की महत्वता कुछ कम नहीं होगी। वह अभी भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों से नमस्कृत होंगे। ऐसा कहकर हे पक्षीराज नरसिंह के शरीर को लेकर और महाराज पर्वत पर चढ़ जाते हैं, और उसी समय भगवान नरसिंह की चरण को धारण करने वाले और अपने मुंड माला में उनके मुख को शब्दित कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। तो ये आपको भगवान अभी आपको भगवान भैरव अवतार की कथा सुनाई। अभी सरव अवतार की कथा आपने कथामृत का पान किया, और अब आप भगवान के विश्वानर गोवर्धन की कथा को श्रवण करेंगे। इससे पहले भगवान नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। तो इस तरह भगवान श्री विश्वानर के वरदान की कथा का हम पान करेंगे। तो नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, अब आपको विश्वानर के घर अवतार लेने वाले भगवान शिव जी का चरित्र में आपको सुनाता हूँ। आप सभी भक्त ध्यान से सुनिए। हर कथा में आता है ना, हर कथा के हर अध्याय में आता है। बोला महाराज आप ध्यान से कथा का श्रवण करें तो मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। और वैसे हमारे सभी भक्त हैं, बड़ी श्रद्धा से भाव से कथा सुन रहे हैं। आज किसी को नींद नहीं आ रही है ना, आज सभी श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं। और कहते हैं वक्ता का मन कब लगता है, जब श्रोता ध्यान से सुनते हैं तो वक्ता का भी कथा कहने का मन लगता है। जब श्रोता ध्यान से सुनने वाले हो, श्रोताओं में कुछ
सुनने का भाव हो, और श्रोता बहुत ज्यादा श्रोता हमारे सम्मुख बैठे हो तो कथा में अलग ही रुचि आती है वक्ता के बोलने। सीमंत है, बच्चा जब गर्भ से लेकर के हाथ में रहता है तो 3 संस्कार इसके अंतराल में होते हैं। कई बच्चों के हमने करवाए पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार, उसके बाद तो जन्म के बाद नामकरण हो गया, मुंडन हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, अनेकों संस्कार होते हैं, 16 संस्कार बताए हैं हमारे डॉक्टर। तो जो सारे इस गृहपति के सारे संस्कार विधिवत किए गए, संस्कार में किसी में कोई कमी नहीं रही, और 5 वर्ष पूरे होते यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया, और उपाक्रम करके 1 वर्ष में सभी वेदों का अध्ययन भी उनको पूरा करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो तो साक्षात भगवान शिव के रूप में आए थे, पहले उनको वरदान प्राप्त था। बोला उनकी पत्नी ने मांगा था मुझे शिव जैसा पुत्र चाहिए, महादेव जैसा पुत्र चाहिए, तो महादेव जैसे तो सिर्फ महादेव ही है, तो साक्षात वही रूप परिवर्तित करके प्रकट होते हैं। तो ये गृहपति साक्षात भगवान शिव के ही एक अवतार थे। और 9वें वर्ष में आते ही गृहपति अपने माता पिता की सेवा में लग गया, और एक दिन नारद जी गृहपति का दर्शन करने आए, बोले हे मुने, आज से 12वें महीने में इस बालक को अग्नि एवं बिजली का विघ्न उपस्थित होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। अब माता पिता देखो, कोई भी माता पिता जितने लाड प्यार से कठोर तपस्या से कोई संतान प्राप्त हुई हो, लाड प्यार से माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, पूछते हैं। कोई पंडित जी या कोई ज्योतिषी आगे बता जाए कि बोला तुम्हारे बच्चे को तो 12वें वर्ष में ऐसा घोर कष्ट होना है, तो माँ बाप का हाल क्या होगा। तो उस गृहपति दोनों ब्राह्मण दंपति रोने चिल्लाने लगे, रुदन करने लगे, बड़ा शोक प्रकट करने, हे भगवान, हमने आपकी तपस्या की थी और आपके जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, आपने वरदान भी दिया, लेकिन नारद जी आप ये क्या कह गए, इसको अग्नि से भय है या बिजली से भय है। और विशेषकर उनकी पत्नी बड़ी दुखी हुई। तब शुचिमती पुत्र के स्वरूप में संतप्त होकर के महाराज जोर जोर से रुदन प्रारंभ कर दिया। गृहपति अपने माता पिता को शोका को देख करके बोला, हे माता जी, हे पिताजी, आप मेरे चरणों के धूल के प्रताप से कोई विघ्न क्या, कोई काल भी मुझको मार नहीं सकता। और कहा जाता है महाराज, जो माता पिता के आशीर्वाद होता है, माता पिता सबसे पहले गुरु है, माता पिता के आशीर्वाद से कोई भी विघ्न किसी के पास नहीं आ सकता। इसलिए माता पिता खुश हैं, प्रसन्न है तो आप खुश रह सकते हैं। यदि माता पिता को दुखी करके आप सोचें कि हम सुखी रह सकते हैं, तो कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। तो गृहपति रूप में भगवान के अवतार ने बोला, महाराज, जब तक आपके चरणों की धूल की मैं सेवा कर, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे पर है, आपके चरणों की धूल के प्रताप से कोई भी मेरा विघ्न बाल भी बांका नहीं कर सकता, और काल भी मुझको मार नहीं सकता। आप चिंता ना करें, आप व्यर्थ चिंता ना करें, आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दें। मैं आपका पुत्र हूँ, तो मैं मृत्यु विजय शिव मंत्र को जप कर से मृत्यु से अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ, इसलिए आप चिंता ना करें। पुत्र के वचन सुनकर माता पिता को संताप दूर हुआ, और गृहपति माता पिता की आज्ञा पाकर के उन्होंने आश्वासन दे करके और वाराणसी में चले गए। और वहां उन्होंने अपने सबसे पहले मणिकर्णिका के तट पर जाकर के और सुसरी विधि पूर्वक स्नान किया और विश्वनाथ को प्रणाम किया। और इस तरह वहां फिर सुलगन शिवलिंग की स्थापना करके कठिन नियमों का पालन किया, और वह प्रतिदिन गंगा जल के 108 घड़ों से निरंतर भगवान शिव जी के स्नान करवाता और नीले कमलों की माला समर्पित करता। फिर तो नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए और वज्रधारी इंद्र के सामने आए और बोले कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान आप मांग लीजिए। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर गृहपति ने कहा कि मैं आपसे वर नहीं चाहता हूँ, मुझे तो देने वाले भगवान शिव जी है, और मुझको भगवान शिव से ही वरदान चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा वरदान नहीं मांगता जो पूर्ण नहीं कर सके, और मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला वरदान चाहता हूँ। तो मृत्यु पर विजय की प्राप्ति का आशीर्वाद तो भगवान शिव ही दे सकते हैं। मृत्युंजय भगवान ही मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं। अरे बालक, इंद्र ने आवेग में कहा, बालक मैं देवों का देव हूँ, तुम उठकर हट छोड़ दो और मेरे से वरदान मांग लो। तो गृहपति ने कहा, हे है प्रजापति इंद्र, आप यहाँ से चले जाइए,
मैं शिव जी को छोड़कर और किसी देवता से मुझको वरदान नहीं चाहिए। यह सुनकर के इंद्र क्रोधित होकर के अपना वज्र निकाल करके उसको बालक को डराने लगे और बिजली के समान वज्र को देखते ही गृहपति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। और इसी समय और कहते जो महाराज ऋषि मुनि ज्योतिष ऐसा नहीं है, ज्योतिष या ऋषि मुनि जो कहते हैं वो कभी असत्य नहीं होता, चाहे उसका थोड़ा फल अधिक मिले चाहे कम मिले, वो सत्य अवश्य होता है। वही नारद जी के वचनों के अनुसार उनको बिजली से भय हुआ और वह बालक गृहपति मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। तो उसी समय महाराज भगवान शिव जी उनके सम्मुख आ जाते हैं और उन्होंने उसे अपने हाथों से स्पर्श किया। जीवन डालते हुए उस बालक को भगवान शिव ने उठाया और शिव जी के दर्शन पाकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकले और कंठ रुद्र हो गया। शिव जी की स्तुति करी और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे गृहपति, यह तुम्हारी परीक्षा थी। इंद्र को तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। मेरे भक्त को इंद्रता काल वज्र भी कोई मार नहीं सकता है। पुत्र, तुमने जो मेरा लिंग स्थापित किया है इसकी अलौकिक ज्योति के समक्ष कोई भी ठहर नहीं सकता। इसलिए आज से इसका नाम अग्निश्वर लिंग होगा और ये अग्निश्वर महादेव भक्तों की बिजली और अग्नि से रक्षा करेंगे। इतना कहकर भगवान शिव ने गृहपति के माता पिता को बुला करके अपने अग्निश्वर दिशाओं में राज दिया और स्वयं उसके स्थान के लिंग में प्रविष्ट हो गए। गुरु लक्ष्मेश्वर भगवान।